मोटू सेठ धनीदास का इकलौता बेटा था। मोटू खाने का बड़ा ही शौकीन था। वो हर समय बस खाना ही खाता रहता था। उसके पिता के पास बहुत पैसा था, जिस कारण उसके पिता ने उसके लिए 2 बावर्ची लगा के रखे थे। एक बार की बात है, काका मेरा क्रीम रोल कहाँ है? बस छोटे सरकार, अभी लाया। फिर दोनों बावर्ची एक बड़ी सी प्लेट में एक बड़ा सा क्रीम रोल लेकर आते हैं। ये लो सरकार, आपका क्रीम रोल। ठीक है, जाओ रात के लिए ढेर सारे छोले भटूरे बनाओ, मैं इसे खाकर सोता हूँ। फिर मोटू देखते ही देखते सारा का सारा क्रीम रोल चट कर जाता है और सोने चला जाता है। लेकिन ये क्या, मोटू तो इतना भुक्कड़ निकला कि नींद में वो अपना बिस्तर ही खा जाता है। तभी उसके पिता वहाँ आते हैं। बेटा उठ, ये क्या, तू जमीन पर क्यों सो रहा है? अरे बापू, मेरा बिस्तर कहाँ गया? मैं तो आराम से मखमली बिस्तर पर सोया था। कहीं ये नौकरों ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं है? फिर नौकरों के लाख इनकार करने पर भी धनीदास उन्हें ही दोषी मानता है और उन्हें खूब डांट लगाता है। लेकिन अब ऐसा रोजाना होने लगता है। मोटू खूब खाना खाकर मजे से बिस्तर पर सोता है और जब जागता है तो देखता है कि वो जमीन पर पड़ा हुआ है, जिस कारण उसके पिता को रोजाना उसके लिए नया बेड लेना पड़ता है। आखिर ये इसका बिस्तर रोजाना गायब कैसे होता है? अब इसका पता तो लगाना ही होगा। अब मोटू जब सो जाता है तो धनीदास उसे देखने जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मोटू की भूख तो इतनी बड़ी है कि वो सोते हुए बिस्तर भी खा जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। फिर एक दिन, पापा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर बुला लो प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। सारा दिन हमारी भूख मारकर खूब खाएगा तो पेट में तो दर्द होगा ही ना। तुम चुप रहो, पैसे तो मिलते हैं ना तुम्हें काम करने के। बेटे तू चिंता न कर, मैं अभी डॉक्टर बुलाता हूँ। फिर धनीदास डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर मोटू का अच्छे से चेकअप करता है। इनके पेट में ढेर सारे लकड़ी के टुकड़े और गद्दे की रुई भरी हुई है, जिस कारण इनका पेट बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, मैंने इन्हें दवा दे दी है। 2-3 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आगे ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि इनकी भूख कंट्रोल करने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वहीं धनीदास टेंशन में आ जाते हैं कि अब वो क्या करें। फिर वो मोटू के पास 2 नौकर और लगाते हैं कि जब वो सोता रहे तब वो मोटू को खाना खिलाएंगे। लेकिन एक दिन मोटू नींद में खाने के साथ साथ एक नौकर की उंगली ही खा जाता है, जिसके बाद कोई भी नौकर उसे खाना खिलाने से डरने लगता है। अरे अब मैं क्या करूं इस लड़के की भूख का? हे भगवान, कोई तो मदद करो। तभी धनीदास को एक आइडिया आता है और वो पूरे गांव में ये अनाउंस करवा देता है कि उसे एक ऐसा बिस्तर चाहिए जिस पर सोने से उनके बेटे की भूख मिट जाए। अरे ये क्या बात हुई, धनीदास सेठ सठिया गए हैं क्या? हाँ हाँ, यही लग रहा है। ऐसा कौन सा बिस्तर होता है जिससे उनके बेटे की भूख मिट जाए? लोग इस तरह से तरह तरह की बातें करने लगते हैं, जिस कारण धनीदास जी की खूब जग हंसाई होती है। तभी गांव का जग्गू पिज्जा वाला वहाँ आता है। अरे धनी सेठ, मैं एक बिस्तर बनाकर दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए रोजाना मुझे 50,000 रुपए चाहिए। अरे मंजूर है, लेकिन सोच लो, अगर तुम ये काम करने में नाकाम रहे तो तुम्हें ये गांव छोड़ के जाना होगा। जी जी, मुझे मंजूर है। फिर जग्गू अगले दिन एक बड़ा सा पिज्जा बैट बनाकर धनीदास जी को देता है, जिसे देखकर धनीदास जी बहुत खुश होते हैं। अब आप उसको इसी पर सुलाओ। फिर मोटू खाने के बाद उस पिज्जा बैट पर सोता है और सोते सोते पूरा पिज्जा खा जाता है। ये देखकर धनीदास जी बहुत खुश होते हैं और जग्गू को उसके पिज्जा बैट के पैसे देते हैं। फिर इस तरह जग्गू रोजाना मोटू के लिए एक पिज्जा बैट बनाता है और खूब पैसे कमाता है। वहीं पिज्जा बैट के कारण जग्गू का खूब नाम होता है। वहीं धनीदास जी की समस्या भी दूर हो जाती है।